अगर हम किसी फाइल को डिलीट कर दें तो वो असल में रिमूव नहीं होता है। जाहिर सी बात है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है और उस फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमें रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना पड़ता है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो तुम। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में तुमने ज़रूर सोचा होगा शायद। हाँ, तो कोई फ़ोटो है जिसका अब हमें कोई काम नहीं, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में चली जाती है और रिसाइकल बिन में हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला कि अगर हमें उस फ़ोटो का वापस से काम पड़ गया तो हम रिसाइकल बिन में जाकर के उसको रीस्टोर कर सकते हैं। और अगर हम अब श्योर हैं कि अब उस फाइल का हमें कोई काम नहीं है, उस फोटो का हमें कोई काम नहीं है, तो हम उस फोटो को रिसाइकल बिन से भी जाके डिलीट कर सकते हैं। जब रिसाइकल बिन से हम डिलीट करते हैं तो एक मैसेज लिखा आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। मतलब अगर हम किसी फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। लेकिन ये बात सच नहीं है। अभी भी हम उस फाइल को फुल्ली रिकवर कर सकते हैं, बस अब आसानी से नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अब होता क्या है ये समझो। एक बार जब स्टोरेज में कोई फाइल हम क्रिएट कर देते हैं तो वो फाइल स्टोरेज से कभी डिलीट नहीं हो सकता है। बस होता क्या है, अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो जो हमारा स्टोरेज होता है वो ये नोट कर लेता है कि इस फाइल को डिलीट कर दिया गया है, यानी यूज़र को अब इस फाइल की ज़रूरत नहीं है। और जब कोई नया फाइल आता है तो उसकी जगह पे स्टोरेज उसको रख देता है। यानी एक बार कोई स्टोरेज में अगर फाइल क्रिएट हो गई तो हम उसे हटा नहीं सकते हैं, बस उसकी जगह पे कोई नई फाइल को रख सकते हैं। जैसे मान लो कोई दीवार है, उस पर हमने किसी कलर से पेंट कर दिया, तो अब हम उस पेंट को हटा नहीं सकते हैं। अब हम कोई नया पेंट लेकर के उसको दूसरा कलर चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली डिलीट करने के बाद भी वो फाइल वहीं पे रहती है, वो कहीं जाती नहीं है। बस जो हमारा स्टोरेज होता है वो नोट कर लेता है कि अब इस फाइल को डिलीट कर दिया गया है और अब वो इंतज़ार में है कि कोई भी नया फाइल आए तो इसकी जगह पे हम उसको रख दें। इसीलिए जो रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो रिकवर कर सकते हैं डिलीट किए हुए फाइल को भी। अगर हमने डिलीट भी कर दिया गया है तो जो रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस फाइल को खोज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फाइल अभी भी वहीं पर है, बस ये नोट किया गया है कि इस फाइल को डिलीट कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा कोई प्राइवेट डेटा है, कोई पर्सनल डेटा है, कोई बैंक का डिटेल है जिसे हमें परमानेंटली डिलीट करना है, तो हम क्या करें। तो पहला तरीका तो ये है कि हम जो हार्ड डिस्क है, हमारा जो स्टोरेज है, उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दें, उसमें आग लगा दें या उसको तोड़ के फेंक दें। लेकिन अगर हमें उस हार्ड डिस्क को बेचना है आगे या किसी को देना है आगे, तो फिर क्या करें। तो ये करना चाहिए कि जो हमारा डेटा है उसको पहले हम डिलीट कर दें, फिर उसके ऊपर फिर हार्ड डिस्क में कुछ नया डेटा डाल दें और फिर उसको डिलीट करके फिर उसके ऊपर नया डेटा डाल दें। ऐसा 3 4 5 बार करें तो जो हमारा ओरिजिनल फाइल होगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरराइट भी करते हैं हार्ड डिस्क को बहुत बारी, तो भी कभी कभी क्या होता है कि जो पुराना फाइल होता है, हमारा ओरिजिनल फाइल होता है, उसका कुछ पार्ट बचा रह जाता है ओवरराइट होने के बाद भी, और वो रिकवर किया जा सकता है। इसीलिए जो एजेंसीज होती हैं जिनका हार्ड डिस्क में बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो ओवरराइट नहीं करती हैं, वो हार्ड डिस्क को फिजिकली डिस्ट्रॉय करती हैं, क्योंकि उन्हें 1% का भी चांस नहीं लेना होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना। और इसी तरह के लाइफ चेंजिंग, अर्थ शैटरिंग, मोमेंटस और प्रोफाउंड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना, ऐसा मस्त सा लाल बटन होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि जितने लोग भी आ रहे हैं उसमें सिर्फ 60% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 40% ऐसे ही देख के चले जा रहे हैं।